हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का KK धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम लगन मातो और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वृत्त कि अगर यदि एक वृत्त बना हुआ है कुछ भी रेडियस का, तो उस वृत्त को अगर यदि हम लोग दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो आसानी से हम लोग बना लेते हैं। लेकिन उसी वृत्त को अगर यदि हम लोग तीन बराबर भागों में 3, 4, 5 या 6 कुछ भी बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो अगर यदि हम लोग चांद के हेल्प से करते हैं तो वो तो आसानी से हम लोग बना लेते हैं। लेकिन अगर यदि हम लोग सेट स्क्वायर और कंपास की हेल्प से बनाते हैं तो वो कैसे बनता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त को बना करके देखते हैं कि दो बराबर भागों में कैसे डिवाइड हो रहा है। उसके बाद तीन बराबर भागों में देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं कोई भी रेडियस का। एक वृत्त बना लेते हैं। कुछ भी माप का एक वृत्त बना लिए। तो इस वृत्त को अगर यदि हम लोग को दो बराबर भाग डिवाइड करना है दो बराबर भागों में, तो ये तो हम लोग आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि इसका जो केंद्र रहता है, यानी जिस पॉइंट से हम लोग कंपास का सुई को रख करके घुमाए हैं उस पॉइंट से एक लकीर खींच देते हैं तो वो मेरा दो बराबर भागों में हो जाएगा। इस तरह से रख करके और लाइन खींच देते हैं तो ये मेरा दो बराबर भाग आसानी से बट गया। तो अब हम लोग और एक वृत्त बना करके उसको तीन बराबर भागों में डिवाइड करके देखते हैं कि वो तीन बराबर भागों में कैसे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बना लिए। तो इस वृत्त को अगर यदि हम लोग तीन बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो वो कैसे होता है, यानी वृत्त का जो केंद्र है, यानी जिस जगह पे हम लोग अभी कंपास का सुई को रख करके घुमाए हैं, इस माप को माप लेना है। यानी माप लिए। अब इसके बाद ये जो पॉइंट हम लोग कंपास का सुई को रख के घुमाए हैं उसी प्रकार का एक पॉइंट यहाँ नीचे भी बनाते हैं। ये नीचे जिस जगह पे हम लोग कंपास का सुई को रखते हैं, और यही माप को हम लोग इस जगह पे रख करके और दोनों तरफ चाप खींचते हैं। दोनों तरफ चाप खींचे ये पॉइंट से, तो ये दोनों जो चाप खींचे, अब इस चीज को हम लोग को कंपास से मापना है। माप लिए। अब इसी माप को लेकर के इधर काट दिए और ये पॉइंट से इधर, तो ये तीन बराबर भाग मेरा हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ का दूरी है वो एक भाग हो गया, फिर यहाँ से यहाँ का दूरी दो भाग, फिर ये मेरा तीसरा भाग। तो इस तरह से इसको हम लोग तीन बराबर भागों में डिवाइड कर लिए। एक वृत्त को हम लोग तीन बराबर भागों में डिवाइड कर लिए। अब हम लोग और एक वृत्त बनाते हैं जिसको हम लोग चार बराबर भागों में डिवाइड करके देखते हैं कि वो चार बराबर भागों में कैसे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग और एक वृत्त बनाते हैं और उसको चार बराबर भागों में डिवाइड करके देखते हैं कि वो चार बराबर भागों में कैसे डिवाइड हो रहा है। तो ये एक हम केंद्र बना दिए, इस पर कंपास का सुई को रख दिए और यहाँ से लेकर के एक वृत्त बना दिए। अब इस वृत्त को हम लोग चार बराबर भागों में डिवाइड करते हैं।
तो इसके लिए हम लोग सेट स्क्वायर का हेल्प लेते हैं। सेट स्क्वायर को सीधा इस तरह सेट करके, यानी ये जो केंद्र है केंद्र के बराबर सेट करके और इसको नीचे बगल में सपोर्ट दे दिए। और जब इस जगह से लेकर के यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और इसको घुमा करके यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो ये मेरा 4 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब इसको हम लोग लाइन खींच देते हैं। ये पॉइंट से इसको मिला दिए एक भाग, फिर इसके बाद ये हो गया दूसरा भाग, फिर ये पॉइंट से मिला देते हैं तीसरा भाग, फिर ये हो गया चौथा भाग। तो इस तरह से हम लोग वृत्त को 4 बराबर भागों में भी डिवाइड कर दिए। तो इसको हम लोग 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। अब हम लोग और एक वृत्त बनाते हैं और उसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करके देखते हैं कंपास और सेट स्क्वायर की हेल्प से कि 5 बराबर भागों में कैसे डिवाइड हो रहा है। ये सब माप अगर यदि हम लोग चांद से करते हैं डिवाइड, तो चांद से तो आसानी से मेरा हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग सेट स्क्वायर की हेल्प से करना है। इसके बाद हम लोग और एक वृत्त बनाते हैं और उसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करके देखते हैं कि वो 5 बराबर भागों में कैसे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त को बना लेते हैं। इस तरह से हम लोग वृत्त को बना लिए हैं। अब इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये केंद्र बना मेरा, उस केंद्र से एक लाइन खींचते हैं। लाइन खींच लिए तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो भी दूरी है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो भी दूरी है, उस दूरी को पहले हम लोग 5 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ का जो भी दूरी है, इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट से हम लोग कोई भी एंगल पर एक रेखा खींचते हैं। ये पॉइंट से कोई भी एंगल पर एक रेखा खींचें और ये जो रेखा खींचें इसको कंपास के हेल्प से 5 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, कुछ भी माप लेकर के। इस तरह से हम लोग कुछ भी माप लेकर के कंपास से 5 बार कट लगाते हैं। पांच बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। तो ये जो मेरा 5 वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से ये पॉइंट मिला देते हैं सीधे, इसको मिला दिए। अब इस पर हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करके दोनों से इस तरह सेट करके और इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो 5 वाला पॉइंट है वहाँ से एक लाइन बना रहे हैं, फिर ये पॉइंट से एक लाइन बना रहे हैं। उसके बाद इसको सब पॉइंट से
लाइन को मिला दिए। तो इस तरह से हम लोग ये जो हो गया A1 2 3 4 5 इसको 5 बराबर भागों में हम लोग डिवाइड कर लिए। अब इसके बाद ये जो मेरा हो गया 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब इसके बाद ये जो मेरा 5 वाला 5 भागों में डिवाइड हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कंपास के हेल्प से इस जगह से यहाँ का जो भी दूरी है इसको पहले हम लोग माप लेते हैं। कंपास से माप लिए इस तरह से। उसके बाद ये पॉइंट से रख करके इधर एक चाप लगाते हैं और फिर ये पॉइंट से इधर घुमा करके ये पॉइंट से एक इधर चाप लगाते हैं, यानी दोनों तरफ से चाप बन गया। इसको हम लोग कुछ भी माप दे दिए हैं। अब इसके बाद ये जो मेरा पॉइंट बना अभी कट हुआ, ये पॉइंट और नीचे जो 2 वाला पॉइंट है ये हो गया 0 1 2, ये 2 वाला पॉइंट है। तो ये 2 वाला पॉइंट से मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ाना है, यानी यहाँ तक बना। तो अब ये पॉइंट से यहाँ का जो भी दूरी निकला वो मेरा 5 भाग में से 1 भाग है। ये जो पहला भाग मेरा निकल गया, क्योंकि हम लोग को वृत्त को 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो जब वृत्त को 5 बराबर भागों में डिवाइड करो तो ये वृत्त का पहला भाग हुआ। तो हम लोग पहले भाग को क्या करते हैं, कंपास से माप लेते हैं। इसको माप लिए। अब फिर इसी पॉइंट से हम लोग इसको यहाँ पे कट लगा दिए, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट निकला। फिर इसी पॉइंट से अगर यदि हम लोग मापते हैं, इधर कट लगाते हैं, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट निकला। फिर इसी पॉइंट से जब आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं, तो वो मेरा चौथा पॉइंट निकला। और ये जो बचा वो 5वां पॉइंट निकला। तो ये जो हुआ निकला मेरा इस जगह से यहाँ का दूरी, तो ये मेरा 5वां पॉइंट निकला। तो वृत्त को हम लोग 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। अब इस पर हम लोग मिला देते हैं। तो इस तरह से हम लोग वृत्त को 5 बराबर भागों डिवाइड कर दिए, तो मेरा पंचभुज आकार का दिख रहा है। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं जिस पर हम लोग 6 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त को बना लेते हैं। सबसे पहले एक केंद्र बना लिए।
जिस पर हम लोग कंपास का सुई को रखेंगे। इसको यहाँ पे रख के और इस तरह से वृत्त बना लिए। अब ये वृत्त को हम लोग 6 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसको अब हम लोग 6 बराबर भागों में कैसे डिवाइड करेंगे वृत्त को? तो ये जो वृत्त का केंद्र है और वृत्त का केंद्र से जो भी इसका रेडियस रहेगा, यानी जो भी रेडियस है कुछ भी होगा, तो वो रेडियस को पहले हम लोग माप लेते हैं। माप लिए। अब इसके बाद कहीं पर एक नीचे पॉइंट बना देते हैं। नीचे एक पॉइंट बना दिए हम लोग। अब वही रेडियस को ये पॉइंट से कट लगाना है। एक चाप इधर लगा दिए, एक चाप इधर लगा दिए, 2 चाप हो गया। अब फिर ये पॉइंट से एक तीसरा चाप लगा दिए, फिर ये पॉइंट से एक चौथा चाप लगा दिए, फिर इधर एक 5वां चाप, और जो भी दूरी है इधर ये हो गया। और लास्ट जब यहाँ पॉइंट से इसको मिलाते हैं तो ये मेरा 6 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। तो वृत्त का जो भी रेडियस रहेगा उस रेडियस को माप करके और चाप काट देना है, वो 6 बराबर भागों में डिवाइड अपने आप हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग मिला देते हैं पहले। तो अब इसको हम लोग मिला देते हैं चारों तरफ। ये पॉइंट से पहले इसको यहाँ मिला दिए, इस तरह से हम लोग इसको 6 बराबर भागों में डिवाइड करके और मिला दिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो ये मेरा 6 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। इस तरह से हम लोग इसको 6 बराबर भागों में डिवाइड कर लिए। तो ये हो गया सर्कल विधि, यानी सर्कल को हम लोग 3 4 5 6 7 कुछ भी बराबर भागों में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग एक वृत्त बना करके पहले उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किए, फिर उसके बाद 3 बराबर भागों में डिवाइड किए, 4 5 6। तो इस तरह से हम लोग कंपास के हेल्प से इसको बराबर भागों में डिवाइड कर लिए। इसको अगर यदि हम लोग चांद के हेल्प से डिवाइड करते हैं तो वो हम लोग आसानी से बना लेते हैं, लेकिन हम लोग को चांद से नहीं बोल रहा है, हम लोग को कंपास और सेट स्क्वायर के हेल्प से करना है। इसीलिए हम लोग सेट स्क्वायर और कंपास के हेल्प से डिवाइड कर लिए। फिर अगले रोज इसके आगे बताएंगे कि वृत्त के बारे में और क्या क्या बनता है। आज इतना ही, तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।